गूगल में हो गई। तो अब देखते हैं हमारा एक्सरसाइज कितना चल रहा था। 9 चैप्टर, और 9 चैप्टर का नाम है ऊंचाई और दूरी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन था। और इसमें जो है हमारा क्वेश्चन नंबर कहाँ तक 4 तक बनकर कंप्लीट हो गया था। और इसका एक थ्योरी वीडियो है, वो भी वीडियो को अपलोड कर दिया गया है। और जो भी स्टूडेंट है जिससे छूट गया है तो वो जाकर देख सकते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछता है जो 5 नंबर का पूछता है। 2 में से कोई एक क्वेश्चन को बनाना होता है, कभी कभी दोनों क्वेश्चन को बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है कि ऊंचाई और दूरी, जिसको भी अगर प्रॉब्लम है तो पहले वाला थ्योरी देख सकता है, उसके बाद जो है पार्ट बाय पार्ट देखने पर ज्यादा समझ में आएगा। क्योंकि पार्ट बाय पार्ट में ज्यादा मतलब जिस तरह से क्वेश्चन आता है उस तरह से इसमें समझाया गया है। और हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर एनसीईआरटी के लिए। और जो भी नए स्टूडेंट है चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कम से कम चैनल से जुड़े, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। और अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। और 5 नंबर सवाल में हमारा क्या कह रहा है, तो 5 नंबर सवाल में हमारा कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है और डोरी से अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। और भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, मानकर कि डोरी ढीली नहीं है, करे डोरी की लंबाई। अब समझाते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कर रहा है। कह रहा है कि 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। 60 मीटर की ऊंचाई मान लेते हैं, यहाँ पर पतंग हम बना लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, पतंग हो गया। ठीक, ये कितना मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, 60 मीटर। ये पतंग हो गया ना, तो 60 मीटर। तो इसके नीचे सीधा लेंगे 60 मीटर का, लेंगे इसके नीचे 60 मीटर। ओहो, कहाँ जा रहा है। इसके नीचे हमारा कितना हो गया, 60 मीटर हो गया। मान लेते 60 मीटर है। और 60 मीटर के ऊंचाई पर यह हमारा पतंग उड़ रहा है। कह रहा है कि जो डोरी है, इसका पतंग का जो डोरा है वो पूरा एकदम का है, टाइट है, एकदम टाइट धके खींचा लेगा। और इसको भूमि के साथ क्या कर दिया गया है, बांध दिया गया है। बांध दिया गया मतलब एगो खूंटा गाड़ के बांध दिया गया, अपन अस्थाई से पतंग उड़ रहा है। अब कोनो टेंशन नहीं है, ठीक मस्त, अब पकड़े की जरूरत नहीं है। तो चलो डोरा बनाओ। तो यहाँ से डोरा है सीधा होखेला कि तिरछा होखेला, तिरछा कभी भी होखेला। तो यहाँ से डोरा क्या कर, खींच दो, सीधा खींचा गोइल। अब खींचा गोइल तो समझ लो, ओकरा बाद क्या करेगा कि देखने पर हमारा क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तो ये हमारा क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। अब इसको मान लेते ए बी और सी। और कह रहा है कि भूमि के साथ मतलब जहां पर इस डोरी को बांधा गया है इसके साथ कितना का कोण बना रहा है हमारा, तो यहाँ पर लिख देते हैं कितना हम, 60 डिग्री कह दिक्कत। और यहाँ पर 60 डिग्री है, तब यहाँ पर हमारा एसी क्या है, डोरी है। एसी क्या है, डोरी है। और ए हो गया हमारा, ए भी 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है। तो जब 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है तो इसमें पूछ क्या रहा है कि इस डोरा का लंबाई ज्ञात करें कि इस डोरा का लंबाई क्या होगा। तो हम बताए हैं कि क्वेश्चन को पकड़ने का ट्रिक, अगर क्वेश्चन में लंबाई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, लंबाई, तो इसका मतलब हमें क्या ज्ञात करना है, कर्ण निकालना है। ठीक, ऊंचाई पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है, ऊंचाई। इस ट्रिक को याद रखना है, एग्जाम में काम करेगा। ऊंचाई पूछ रहा है तो हमको निकालना है लंब। और दूरी पूछता है अधिक, तो इसका मतलब क्या होता है हमारा, आधार। अब बताओ कौन सा हमारा मान निकालेगा, कर्ण निकालेगा। लंब दे लेगा तो क्या निकाली, कर्ण। तो लंब और कर्ण किस में होता है हमारा, साइन में। तो साइन से डायरेक्ट निकल जाइए। तो अब चलो ध्यान दो, जो हमारा कथा कहानी है जो दिया रहता है उसको लिखेंगे। क्या दिया है, ए बी बराबर, चाहे मान लेते हैं पहले, माना कि ए सी डोरी की लंबाई है। डोरी की जो चीज है उसको लिख लेते हैं, ए डोरी की लंबाई है। कौन सा डोरी की लंबाई, ए और सी। तथा ए बी बराबर 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या हो रहा है, हाँ तो वही लिख दो, ऊंचाई पर पतंग उड़
रहा है, अपना ही भाषा में एकदम लिखेगा। क्वेश्चन में कभी भी लिखा रहता है कि विद्यार्थी जो है यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे, मतलब जिस तरह से समझ में आ रहा है तो उसी तरह से, ना कि हूबहू गाइड और किताब का कॉपी करना है, ठीक। लेकिन लैंग्वेज और बनाने का तरीका उससे रिलेटेड होना चाहिए। इना तो एकदम अपना भाषा में पूछ दिलस कुछ और गाना लिख के आज दिलक, कब कि अपना ही भाषा में तो लिखे हैं, आसाने भाषा में ना। तो आसान का मतलब होता है, अपना भाषा का मतलब वो नहीं होता है, उससे रिलेटेड ही हमको लिखना है, ठीक। अब उसके बाद ये हमारा भूमि के साथ कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री। तो वही लिखो, भूमि के साथ 60 डिग्री का कौन सा कोण बन रहा है, नीचे बात उन्नयन, ऊपर बात अवनमन, या क्वेश्चन में अवनमन के देला ही रहे, ध्यान में रखिए, ठीक बा। उन्नयन कोण बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है। कहीं दिक्कत एजा तक कंप्लीट, केकरो प्रॉब्लम बा? अब प्रॉब्लम नहीं खेता अगला स्टेप में क्या करेगा बा, त्रिभुज के उठेबा। अब क्या करते हैं, त्रिभुज को लेंगे ए बी सी है तो ए बी सी में, तो ए बी सी में हमको निकालना है डोरा का लंबाई, मतलब कर्ण निकालना है। तो लंब दिया है, तो लंब कर्ण किस में होता है हमारा, साइन में। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब, तो लंब के जगह क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे, और कर्ण के जगह हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर ए सी। कोई दिक्कत? अब साइन का यहाँ पर साइन तो हो गया, और थीटा का मान हमारा कितना है, 60 डिग्री लिख दिए। और ए बी के जगह हमारा, ए बी के जगह लिख देते हैं, यहाँ पर मान रख देते हैं, कितना हो जाएगा 60, और ए सी जेव का तेव, क्योंकि हमें ए सी क्या करना है, यहाँ पर निकलना है। यहाँ पर साइन 60 का मान कितना होता है, हाँ, तो √3 बाटा में हो गया 2, अब बराबर है 60, अब बाटा में क्या हो गया, अब तिरछा तिरछे गुणा कर ले, क्रॉस में मल्टीपल कर दो तो कितना हो जी, √3AC। पहले अंक को लिखा जाता है बाद में लेटर को, ना तो पहले AC √3, थोड़ा पढ़े में भी अजीब लगता है। अब उसके बाद 60 दूना कितना हो गया हमारा, 120 हो गया। अब यहाँ से जो गुणा में है उधर जाएगा था हमारा भागा में। काहे कर रहे कि अंक को अंक देने करना है। अब देखा ये बेचारा भेड़ बा बकरी के मिला देबो तो मारे न करिए सन, तो एकरा के मान अलग करे खातिर, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, इसलिए AC बराबर हो जाएगा 120 और बाटा में √3 हो गया ना, √, हम हो गया था 3। अब बताओ √3 आंसर हो गया ना, अच्छा नहीं के। अब तारा पता बाकी बाटा में रूट के हटा दिया जाता है, तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे, परमेकरण। तो AC बराबर 120 बाटा में √3, तो ऊपर √3 से और नीचे √3 से, ऊपर कितना हो जी 120 √, हाँ 3 गुणे 3 9, 9 के वर्गमूल कितना हो गया 3, तो यहाँ पर होगा 3, 3 चौके मतलब कितना हो गया, यहाँ पर लिख देते AC बराबर फाइनल हमारा डोरी के लंबाई 40 √3 मीटर, यही हो गया हमारा आंसर। और इसी तरह इसको बना सकते हैं उत्तर। अब देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है डबल एंगल वाला। इससे पहले जितना भी हमारा सवाल था सिंगल एंगल का था, एक एक कोण था, उसमें एक ही कोण बन रहा था उन्नयन, ठीक। और यहाँ पर जब डबल एंगल शुरू हो जाता है तो उसमें 2 कोण देता है, एक उन्नयन एक अवनम्य, या दोनों उन्नयनों देता है, ठीक। तो इसमें सवाल नंबर 6 जो है हमारा इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक। क्योंकि एग्जाम में जो होता है कि एग्जाम का टाइप क्या होता है, तो एग्जाम का टाइप जो होता है एक सिंगल एंगल वाला देता है, एक क्या होता है डबल एंगल वाला, अधिक चांस रहता है। लेकिन कभी कभी अगर डबल देता है तो उसका बातें अलग है, लेकिन इसका पैटर्न यही अधिकांशता होता है कि एक सिंगल एंगल एक डबल एंगल का देने का। तो यहाँ पर सवाल नंबर 6 जो है, तो ये VVI क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है
और 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया। अब आपको समझाते हैं ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़का है, ठीक, एक लड़का है, वो भवन से 30 मीटर की दूरी, कितना दूरी पर खड़ा है, कुछ दूरी पर खड़ा है, तो दूरी तो नहीं दिया है हमारा, कुछ दूरी पर खड़ा है और वहां से खड़े होकर देख रहा है भवन को। भवन के मतलब घर को देख रहा है, सुंदर घर है तो इसलिए बढ़िया से ध्यान से बेचारा देख रहा है। जब देख रहा है तो दूर से देखने पर कोई वस्तु का बताओ प्रतिबिंब छोटा बनता है कि बड़ा बनता है। दूर से देखने पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब का बनेगा, छोटा, और नजदीक से देखने पर बड़ा। जैसे हम कैमरे के सामने है, दूर है तो हमारा जो फिगर का बनेगा छोटा, अब इसके नजदीक चल जाएंगे तो हमारा फिगर का हो जाएगा बड़ा। उसी तरह कहने का मतलब है कि जब वो बच्चा जो दूर है तो उसका कोण कितना क्या बनेगा, छोटा, और जब नजदीक जैसे जैसे जाएगा तो उसका कोण का हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो कह रहा है कि 30 मीटर भवन के सामने खड़ा है। तो चलो भवन बना लिया जाओ। भवन तो बनावे ना आवेला, लेकिन डायरेक्ट क्या कर रहा है, एगो चिन्ह ही हमारा भवन हो गई। एक इसमें क्या है, एक चिन्ह ही हमारा क्या होता है, भवन होता है। ये भवन हो गया हमारा। इस भवन का ऊंचा टोटल लंबाई कितना है, 30 मीटर। कितना है, 30 मीटर। अब कह रहा है कि कुछ दूरी पर खड़ा है, तो मान लेते हैं यहाँ पर एक लड़का खड़ा है, एक लड़का यहाँ पर खड़ा है, ठीक, ये लड़का हो गई, ठीक बा। खड़ा है, खड़ा होकर देख रहा है, ठीक। और इस लड़का का लंबाई जो है तो दिया है, तो लंबाई जो है जैसे हम खड़े हैं तो इस भवन से हमारा लंबाई क्या है, कुछ लंबाई तो मैनेज हो रहा है, मतलब भवन का लंबाई क्या हो रहा है, कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। कहता है इतना लंबाई है तो हम ही छेक लिए है, मतलब। तो इसी तरह से इसका लंबाई कितना है, 1.5 मीटर का लड़का हुआ है, ज्यादा का नहीं है, 1.5 मीटर के बाद। तो हाई हो गई 1.5 मीटर, 1.5 मीटर के लेके हो गई ना। अब यहाँ से चलना शुरू कर रहा है। पहले कोण बना था जब बा तो 30 डिग्री। कैसे आदमी कोई उन वस्तु के देखेलन, कार जाता तली आंख झपकले खाली, तली कार चल गई कुछ दूर, तब बताओ कुछ दूर जब चल गई तो कोण बदली के उतना ही रही, दूरी बदल गई तो कोण भी हमारा क्या होगा, बदलेगा। तो पहले 30 डिग्री के बनत रहे, दूर रहे तो कितना, 30 डिग्री। अब हेजा से चले स्टार्ट कैलस, कुछ दूरी पर गईल, अब हेजा गईल तो एक एंगल कितना के बन गई, अब 60 डिग्री। अब बताओ नजदीक जाता ना, नजदीक जाए तो एंगल तो बढ़बे करी, तो कितना का हो गई, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री तो मान लेते हैं हाई ए हो गया, हाई बी, हाई सी, हाई डी, हाई क्या हो गया, ई हो गई, ई हो गया। और यहाँ से भी हम मिला लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसको एफ मान लेते हैं, हमारा क्या हो जाएगा, जी, एफ जी हो गई ना। अब चल देखा, हाई बी से जी दूरी बराबर बा कि कम बेसी बा, आई जी से सी क्या बा, बराबर बा, बराबर ना। चलो देखा है नहीं, दूसरा का चीज ध्यान में रखा, बराबर बा का, ए बी जतना बा उतना का बा, डीसीओ बा। अब हाथाना देखा तो लड़का बा टोटल है 30 बा ना, यही में लड़का के लंबाई कहाँ तक 30 बाटे, तो याद रख, हम बता देता नहीं, ध्यान में रख, हेजा से लेके हेजा तक 30 बा बानू है, लेकिन एकरे में अब लड़का बा 1.5 मीटर घटा द तो भवन के ऊंचाई निकाल द, लड़का घटा द तो भवन के ऊंचाई निकाल देबा। तो अब देखा 30 में से घटा देबा 1.5, यही ना, तो 10 में से 5 घटेबा 5, आई कितना हो गल 29 हो जाइए हासिल गल, तो 28.5, मतलब भवन की ऊंचाई कितना बाटे, 28.5। ये भवन जो है कितना के है, 28.5 मीटर के। समझ में आ गई, ये हमारा रियलिटी हो गया। कहाँ से आ गया, तो ध्यान में रखो। अब तू खड़ा होखबा कहीं भी तो हाथना है ऊंचाई तक कम कर देबा, अब एक बादे ना ऊंचाई गिनाई, तो वही हमारा 30 है, तो 30 में से 1.5 मीटर घटा दिला तो 28 दशमलव कितना हो गई, 5।
अब एकरा में देखा भवन में हमारा का हो लंबा गईल। अब कहता कि हेजा से हेजा कितना दूरी गईल बा बताओ। ए से एफ तक कितना दूरी गया है 30 मीटर। कहाँ से 30 मीटर ये तो दूरिया निकाले के बा बुझा गईल है। तो मान लो तारा के लड़का के लंबाई दिले भाई ए बी जितना होगी उतना का होगी डीसी होगी बुझा गईल। तब इसमें जो दिया है उस मान को सबसे पहले हम क्या करेंगे लिखेंगे। ठीक तो लिखेंगे तो हमारा माना ए बी बराबर ए बी बराबर 1.5 मीटर के है लड़का का लंबाई। तो ही लिखेंगे लड़का का लंबाई यही ना गई है। तथा और का दिखाई देता है एकरा में बताओ। ए बी बराबर 5 हो गई ना। और ओकरा बाद जो है कि हमारा ईसी बराबर 30 मीटर। ईसी बराबर कितना है 30 मीटर पूरा बाटे ना 30 मीटर। ईसी बराबर कितना है 30 मीटर। तथा उन्नयन कोण क्रमशः लगातार बता दोनों लिख सकला क्रमशः बुझा गई 30 डिग्री एवं 60 डिग्री का बन रहा। यही ना बनता 30 डिग्री और 60 डिग्री का कौन कोण बन रहा है उन्हें लिख दो। और बताओ और कुछ दिखाई देता है कर में लिखे वाला और कुछ लिखे दे तो है ने देखा एवं दिखाई देता देखा है ए बी बराबर का बा डीसी बाटे। चूंकि ए बी बराबर डीसी बराबर कितना लिख सकला 1.5 मीटर। ए बी ओ जितना बा उतना डीसीओ के मान बा। ए बी और डीसी के मान दोनों का मान का है हमारा बराबर है। तो ए बी और डीसी का मान जब बराबर है तो इसमें हमें निकालना है कौन सी डीई डी निकालना है ना। तो डी जब शेष भाग निकालेंगे कि कितना ऊंचा भवन है तो यहाँ पर डी निकालेंगे तो डी बराबर हमारा क्या हो जाएगा टोटल ऊंचाई कितना है हमारा ईसी है। तो यहाँ पर लिखेंगे ईसी माइनस लड़केवा के ऊंचाई कितना बा डीसी यही ना। तब बताओ कितना हो जी बताओ 30 माइनस 1.5 5। अब घटाइबा तो कितना हो गई 28.5। इतना तक तो जौन दिले बताऊं तो लिखा गई ना। अब चलबा त्रिभुज से तो जौन मन करे तवन त्रिभुज से निकाल ला। पहले क्या कर कि देखा ही त्रिभुज में हई ऊंचाई दिले बा हई तो एकरा में हई वाला त्रिभुज निकाल ला जौन दिले बता ई निकाल ला और ओकरा बाद बड़का के निकालिए। पहले छोटका के निकाल ला फिर बड़का के या पहले बड़को के निकाल सकेला कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक बा। अब छोटका के ये से कहता नहीं कि देखा हई ऊंचाइया दिले बा तो हई आधार लेके निकाल लेबा ना। आ ओकरा बाद हई क्या करबा एडी में से हई एफ डी या चाहे डी एफ के मान क्या कर देबा घटा देबा तो हई निकल जी। क्या तो देखा टोटल दूरी क्या बा हई ए से डी तक बाटे। मान लेता नहीं ए से डी तक दूरी बता 100 मीटर कितना बा 100 मीटर। ठीक और यहाँ से दूरी है मान लो ए फागुल बीच में हेजा के दूरी तहरा पता बा 30 मीटर बा कितना। तो हई बताओ कितना होगी 70 हो जाए ना। अरे हई दूरी 30 बाटे हई टोटल कितना बा 100 बाटे। तब 30 घटा दिला तो हई हे करे ना हिस्सा बच गई। तो वही तरीका से क्या करो हेजा मान निकाल सकला। अब क्या करेंगे तो नाउ त्रिभुज कौन सा लेंगे ध्यान में रखो ई डी एफ चाहे एफ डी ई डी एफ कोई भी ई डी एफ में। तो ई डी एफ में चलेंगे तो हमारा मान का हो जाएगा। अब बताओ निकाले क्या बा हमारा आधार निकाले बा लंब दे बा तो हमारा tan पर जाएगा tan थीटा बराबर लंब। तो लंब एजा का हो जाएगा डी ई अब बाटा में डी एफ हो जाएगा हमारा। अब बताओ tan के तो tan हो गई है जा आ थीटा के जगह एक मान कितना बा 60 डिग्री और डी के मान कितना बा 28.5 यही ना बा। और हाई बेचारा तो डी एफ तो निकाला ही के बा। अब tan 60 के मान कितना होखेला बताओ tan 60 के मान कितना होला
रूट 3 होखेला तो हेजा लिख देबा रूट अंडर 3 आ बराबर 28.5 आ बाटा में हई हो गलन डी और का हो गइल एफ। अब एजा से का निकाल डी एफ निकाल लेब क्रॉस एक लेके तिरछा तिरछी गुणा करब तो रूट 3 डी एफ अब बराबर 28 काता ना 5 हो गइल, इसलिए डीएफ का मान निकाला तो डीएफ बराबर 28.5 और बाटा में रूट अंडर 3। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 गो ना, तो समीकरण 1 और 2 से काम करब तो बन गइल। अब दूसर का निकाल हमार त्रिभुज है कौन है ए डी ई है ना बा, तो हे साइड निकाल देता नी ये निकाल दी निकाल दो जगह होने से ज्यादा लिखल चाहते हैं जगह होने से लिखल। चलो कोनो बात नहीं हो जी ठीक बा। फिर आजा अब से अब त्रिभुज कौन सा हो जाएगा हमारा बताओ ए डी ई में, ए डी ई में 2 स्टेप तो चली ना है मैं अभी ए डी में। अब हमारा निकालना है इसमें भी क्या निकालना है, अब लंब दिया है हई आधार निकालेगा ना तो ये भी हमारा tan पर जाएगा तो tan थीटा बराबर का होगा हमारा लंब, तो लंब का हो जाएगा डीई और आधार का हो जाए करम बताओ आधार कौन हो जाए पूरा हो जाए ए से लेकर डी तक, बड़का है तो पूरा ना होगी तो इसमें हो जाएगा हमारा का ए और डी हो गई। अब आ जाए साइड में अब बन जाए के सही। अब भाई tan के का हो गई है tan हो गई थीटा के जगह 30 और बराबर अब बताओ मान लो डी के मान कितना बा 28.5 और एडी तो निकाले की बात है एडी जेब के 3। अब बताओ है 35 के मान कितना होता है 1 बाटा में रूट अंडर 3 अब बराबर 28.5 और बाटा में एडी। अब तिरछा तिरछी गुणे कर लेब तो एडी बराबर कितना हो जी बताओ एडी बराबर 28.5 और रूट अंडर 3। इसको मान लेते समीकरण नंबर 2 आ गई। हाई देखा पूरा दूरिया है जैसे 100 मीटर रहे तो पूरा दूरिया आ गई 28.5 आई आधवा आ गई तब का करब एफ निकाल लेब कितना दूरी गइल बा तो समीकरण 1 तथा 2 से तब का निकाला एफ निकाले के बना कितना दूरी गइल बा हेजा से हेजा तक के दूरी निकाले के बा तो एफ बराबर हमारा का हो जाए पूरा दूरी का बा एडी बा ना हो तो एडी में से कितना भवन के दूरी बाटे तो भवन के डी एफ है ना बा तो हेजा लिख द डी एफ। अब देखा एफ बराबर हमारा मान कितना हो जी एडी के मान कितना बा 28.5 रूट अंडर 3 आ माइनस अब एकर कितना बा 28.5 आ बाटा में रूट 3 बाटा पर के जोड़ घटाव करब तो बाटा पर के जोड़ घटाव करब तो रूट 3 से में गुणा कर देब तो कितना की 28.5 आ गुणे 3 आ माइनस 28.5 और दोनों के बाटा में रूट अंडर 3 हो जाई। अब भाई गुणा कर कितना की 35 आई 15 हो जाई हाँ तो होने हो जाई 35 आई 15 दशमलव हो जाई और 3 के 24 1 25 आ 3 दूना 6 85.5 में से है 28.5 और बाटा में रूट अंडर हो गई नहीं जा। अब भाई 2 स्टेप बा है ना हो जाए ऐसा बात नहीं है। चलो देखे ने अब घटा ले बहुत कितना होगी बताओ ऐसे घटाल ना 85.5 में से 28.5 तो कितना होकल 0 आई 15 8 7 15 आई बताओ कितना होकल 7 में से 5 मतलब 57 होकल यही ना होकल तो एकरा के लिख सकला अब तू 57 आ बाटा में रूट अंडर कितना 3 ई कहां से आइल तो ई दोनों के घटाई बता आ बाटा में देखा रूट 3 बा हटाइबा ना तो ई रूट 3 आ बाटा में रूट अंडर 3 अब भाई 57 आ रूट 3
और बाटा में 3, 19 दूना 38, 19 दिया, मतलब 19 बार में। तो आगुल का तना 19√3 मीटर, यही हो जाएगा हमारा आंसर। और एक क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से उतारना है। तो अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7। और 7 नंबर में हमारा क्वेश्चन क्या है कि 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि के एक शिखर के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। अब यहाँ पर समझा रहे हैं कि क्वेश्चन में कह रहे हैं कि भूमि से हमारा जो है 20 मीटर की ऊंचाई है, मतलब भूमि से 20 मीटर की ऊंचाई पर एक भवन है। मतलब भाई ये नीचे वाला हमारा क्या हो गया, भूमि हो गया। और यहाँ से 20 मीटर की ऊंचाई ले लेते हैं, यह हमारा 20 मीटर ऊंचाई हो गया लगभग 20 मीटर। और इसको क्या कर लेते हैं कि ऐसे हम बना लेते हैं, कहते हैं त्रिभुज तो बनबे करेगा, हो गया ना। ये हमारा भवन है, तो भवन की ऊंचाई कितना है हमारा 20 मीटर। तो ये हो गया हमारा ए बी और क्या हो गया सी। 20 मीटर की ऊंचाई एक भवन है और इसके ऊपर एक संचार मीनार लगा है। जैसे देखेला कि शहर में क्या होखेला कि छत के ऊपर टावर लगा रहेला ना, तो वही कहता कि छत के ऊपर समझा टावर लागल बा। आ कहीं कहीं छत के ऊपर आदमी मूर्ति लगवा देवला के करो लागल रहेला ना। तो ये मूर्ति और टावर वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान में रखा छत हो गई, छत की ऊंचाई कितना बा 20 मीटर और इसके ऊपर एक टावर लगा है। तो टावर के बना दो, मान ला टावर हो गई ना, हाँ 6G है, ठीक बा। अब ये 6G टावर है, तो हेकर जैसे भवन के कोण बताओ, छोटा हो कि बड़ा हो, छोटा हो कि भवन छोटा बा। और यहाँ से ही मिला द, तो एक कोण यही आके मिलला, कहाँ मिलला, यही पर आके मिले, ठीक बा। हो गया ही। अब बताओ ऊपर वाला से लिखल जाए तो त्रिभुज बड़ा बनता कि ना, तो हाई हो गई 45 डिग्री के छोटा का, आई बड़ा का जौन बनता तो ये कितना हो गई 60 डिग्री। बड़का के करा खातिर होकर बड़का खातिर ए बी सी, आई क्या हो गई डी। अब बताओ सबसे पहले कि बीसी, ये बीसी क्या चीज है, भवन है। भवन के ऊंचाई कितना बाटे 20 मीटर बाटे, आ हाई ऊंचाई के कर हो गई है, ई समझा टावर है, कहा टावर कौन अरे वो बात नहीं के 6G। यहाँ हमारा डीसी का है, टावर की ऊंचाई है, या उसको एच भी मान सकते हैं। तो कह रहा है कि टावर की ऊंचाई है, तो इसमें क्या करना है कि हमको निकालना है कि टावर कितना ऊंचा बा। भवन अगर 20 मीटर ऊंचा बा तो टावर कितना ऊंचा बा। तो सबसे पहले काम का करे के बता रहा कि हेजा से 20 से लेके डी तक पूरा निकाल लेवे के बा। कहां से लेकर हाई बी हाई डी पूरा ऊंचाई हम निकाल लेंगे। यहाँ तक हमको पता है कि 20 मीटर है, कितना है 20 मीटर। अगर हाई टोटल आगुल तारा के 80 मीटर, कितना आगुल 80 मीटर, हेजा से हेजा 80 मीटर आगुल। तब बताओ हाई 20 मीटर बता हाई कितना हो जाए। तो उसी तरह से क्वेश्चन लइके वाला हो गई कि हेजा से हेजा जाता टोटल 100 मीटर बा, ठीक बा। तो उसी तरह से यहाँ पर हमारा ध्यान रखना है कि हाई भवन के ऊंचाई 20 मीटर बा, कितना बा, तो कितना ऊंचा तक टावर बा। मतलब टावर के हमें क्या करना है ऊंचाई, मतलब संचार मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो क्या कर रहे हैं, संचार मीनार का शिखर, संचार मीनार है ना, तो जो दिया है उसको लिख लेंगे। माना कि डीसी टावर की ऊंचाई है, टावर की, टावर ना संचार मीनार ना, डीसी संचार मीनार की ऊंचाई है, मीनार की बस वही जो चीज दिया है उसी को लिख देना है, ऊंचाई है, हो गई। और क्या देता, भवन की ऊंचाई दे ले बा, तो लिख दो बीसी बराबर 20 मीटर के कर ऊंचाई है भवन के, तो लिख दो भवन की ऊंचाई है, ये भवन के ऊंचाई हो गई। और उसके बाद टावर का उन्नयन कोण कितना का बनता है 60 और भवन का कितना का बन रहा है 45। टावर
तथा भवन का उन्नयन कोण क्रमशः जब दो गो कोण दिया रहता है तो क्रमशः लिखकर दोनों साथ में लिख देते हैं, बारी बारी से लिख क्रमशः। टावर पहले बना तो 60 डिग्री एवं 60 एवं 45 डिग्री का बन रहा है। हो गई एजा तक ये हो गई लैंग्वेज हमारा कंप्लीट हो गई। कितना का बनता 60 एवं 45। अगर 45-60 लिखा बा तो पहले भवन के लिख देगा बाद में टावर। अब एजा तक में कोई दिक्कत। अब बारी बारी से दोनों त्रिभुजा का पहले क्षेत्रफल निकाला। सिंपल से समझा, माइंड में बैठाला कि दो गो त्रिभुज दिखाई देता। कहाँ दिखाई देता? एगो ए बी सी, हाई छोटा का हो गई, एगो ए बी डी। तो दोनों के बारी बारी निकाला। अब देखा हेकर में का दिल बा, लंब दिले बा, तो आधार निकाल रहा हेकर में। ठीक बा, तो का पर जाई 10 पर। अब हमारा का करे के बा कि त्रिभुज लेला। त्रिभुज का बा ए बी सी में, तो ए बी सी में जाते हैं तो हमारा का हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। तो लंब का हो जाएगा हमारा बी सी और आधार हो जाएगा हमारा ए बी। tan का तो tan हो गया यहाँ पर। थीटा का मान इसका कितना है 45 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे 45 का है, तो भवन ओला का निकाल रहे हैं 45। और BC के जगह हम कितना रखेंगे 20 और बाटा में AB। tan 45 का मान हमारा कितना होगा 1 बराबर 20 और बाटा में AB। तो इसलिए AB बराबर कितना हो जाए 20 मीटर हो गई। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। एक तो निकल गई। अब निकाला के कर है बड़का के, तो बड़का बा ए बी डी। फिर आ जाए अब त्रिभुज ए बी डी में, तो इसमें भी हमको निकालना है तरह के है लंब और का निकाले के बाद आधार। तो लंब और आधार निकाले के बाद तो tan थीटा बराबर लंब बाटा में आधार। तो यहाँ पर लंब का हो जाएगा हमारा BD हो जाएगा, पूरा हो जाए एजा से ओजा तक, और आधार हमारा का हो जाएगा AB। ठीक। अब यहाँ पर tan का तो tan हो गया और थीटा के जगह कितना हो जाएगा 60 अब बराबर BD और बाटा में क्या हो जाएगा हमारा AB। अब tan 60 के मान कितना हो की बताओ, √3 हो जाए। √3 बराबर BD के तो मान देले नहीं खे, तो BD के जगह का लिख सकता H भी लिख सकता, चाहे हाई मान रखा हाई BD हो गई ले। अब बाटा में AB तिरछा तिरछी गुणा कर देब। तब तिरछा तिरछी गुणा करवा तो BD बराबर कितना हो जाए बताओ, BD बराबर हो जाए √3 AB हो जाए। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। BD के निकल गई ले। अब तारा मान का करे के बाद BD के जगह देखा, BD के AB के जगह AB के मान रखा, AB के मान निकलल बा 20 रखल बा ना। तो समीकरण 2 से तो BD बराबर हमारा मान कितना हो जाए बताओ, √3 गुणे 20 मतलब हो जाए 20 √3। केकर मान निकल है BD के, लेकिन तोहरा निकाले के बाद केकर निकाले के बाद BC के। तो BD के निकलिए गई ला BC के निकलिए गई। देखो BD के कितना बाटे 20 √3 और BC के कितना बाटे 20 बाटे। तो अब हमको निकालना है DC। तो DC बराबर बताओ का हो जाए BD और माइनस का हो जाए BC हो जाए। BD के मान कितना बहे जा 20 √3 और BC के मान कितना बा 20 हो गई ले। अब देखो दोनों में 20 का बा कॉमन बाटे, तो कॉमन निकाल तो 20 तो का हो जाए √3 और -1 मीटर। यही हो जाएगा हमारा आंसर।
किसका आंसर हो गया हमारा? डीसी टावर पे। डीसी, मतलब डीसी क्या चीज है? टावर होता। डीसी बराबर यही हो जाएगा हमारा आंसर। और इसी तरह जो भी क्वेश्चन आ रहा है बना सकते हैं उत्तर। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन जो है बनकर कंप्लीट 9.1, मतलब 1 ही चैप्टर है, इसमें एक ही चैप्टर है, ठीक। 9.1 का जो सवाल है 7 नंबर तक कंप्लीट हो चुका है। और ये जो है हमारे इसी तरह आगे का वीडियो पाने के लिए जो भी एग्जाम देने वाले स्टूडेंट है जो नहीं जुड़े हैं, जल्द से जल्द चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, और जो भी वीडियो डाला जाता है तो उस जो है सबसे पहले आपके पास अपडेट पहुंचे। और लाइव क्लास भी इसका चलने वाला है, तो इस चैनल से जुड़े रहे, और जो अपडेट डाला जाएगा तो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। और यही कहेंगे कि जो भी क्वेश्चन अगर डालते हैं वीडियो अच्छा लगे तो कम से कम कमेंट भी करें कि कैसा लगा। अगर फिर मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद, जय भारत।